हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोशल साइंस विद रिंकी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं वो 6th क्लास की हिस्ट्री और हिस्ट्री का भी चैप्टर 3 आरंभिक नगर। इस चैप्टर के हम कई सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। हम एंड तक आ पहुँचे हैं। इसका जो अब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो एक छोटा सा टॉपिक है, एक थोड़ा सा हमारा बड़ा टॉपिक है। तो दो टॉपिक हमारे इस चैप्टर के बाकी हैं, उनको आज हम इस वीडियो में करीब करीब कवर कर लेंगे। बाद में हम एक जो वीडियो बनाते हैं वो हमारे क्वेश्चन आंसर जो हमारा सेशन होता है उस पर होती हैं, जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं या एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन होता है उस पर। ठीक है, तो लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो हमने गुजरात की जो हमने 2 शहर हैं या हम कहेंगे जो नगर हैं उनके बारे में डिस्कस किए थे, जो हमारे जो इंडस वैली सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के क्या हैं जहां अवशेष मिले। एक था हमारा धौलावीरा, एक था हमारा लोथल। तो इन 2 के बारे में हम लास्ट टाइम कवर कर चुके कि यहाँ से हमें किन किन चीज़ों के अवशेष मिले हैं, क्या क्या यहाँ पर वर्क होते थे, उनसे हमें किस तरह से पता चलता है कि ये हमारी कल्चर कैसी रही थी। यहाँ हमने देखा कि अब तक जो हम इंडस वैली है या सिंधु घाटी सभ्यता है या जो हमारा हड़प्पन सभ्यता है उसमें हमने देखा कि हमारे जो 2 टाइप के नगर मिलते थे वो यहाँ पर हमने देखा 3 टाइप के, मतलब यहाँ पर हमने देखा था उच्च नगर और आपके निम्न नगर के अलावा एक तीसरा पार्ट भी हमने, इनमें एक शहर था जो धौलावीरा, वहाँ पर हमने दूसरा टाइप भी, यहाँ पर एक थर्ड टाइप भी यहाँ पे देखा था एक तरह से। तो और भी काफ़ी सारी हमने यहाँ देखा, बंदरगाह भी देखा, लोथल में बंदरगाह था, और भी कई सारे टॉपिक हमने कवर किए। अब उसी के अंतर्गत हमने मोहरों के बारे में भी पढ़ा था, तो उसी से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक हमारा है, क्या है, मुद्रा और मुद्रांकन या मोहरबंदी की। जो मुद्रा है या मोहर है वो क्या होती है और मुद्रांकन क्या होता है। देखो यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई जा रही है, इस पिक्चर को ध्यान से देखो। ठीक है, हमें ये जो पिक्चर दिख रही है, आप मोहर क्या होती है, देखो हमने देखा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता से है हमें जो स्टैम्प मिली है, जो मोहर मिली है, उन पे क्या है, किसी पे जो आपके यूनिकॉर्न की पिक्चर है, किसी पे लॉयन वगैरह, मतलब जो कुछ कुछ जैसे हाथी वगैरह, इनकी भी क्या है पिक्चर्स वगैरह हैं। तो यहाँ जो हमें स्टैम्प मिली है, यहाँ देखोगे आप, इस पर ये यूनिकॉर्न का मतलब वो हो रखी है, मतलब स्टैम्प हो रखी है, मतलब यहाँ पर इंप्रेशन दिख रहा है आपको, पिक्चर दिख रही है। ठीक है, ये क्या है, एक मोहर का ही हिस्सा है, मतलब टूटी हुई मोहर जो दिखा रखी है उसी का पार्ट है, हिस्सा है मुद्रांकन का ही। तो ये कैसे किया जाता था, क्या होता था आखिर, तो देखो आज के टाइम में भी हम मोहर का यूज़ करते हैं। अब जैसे जो बच्चे, मतलब आप बच्चों कभी देखा होगा आपने, जैसे स्टैंप लगाई जाती है, मोहर लगाई जाती है, जैसे आपके बोर्ड के एग्जाम के पेपर आते हैं तो लिफाफे में पैक्ड होते हैं ना, तो उन्हें जब खोलते हैं तो वो क्या है, मोहर लगी हुई होती है उस पर, मतलब स्टैंप लगी हुई होती है। वो स्टैंप आज के टाइम में हम क्या है, आपका जो बैग्स वगैरह होता है, मोम वगैरह, उसको यूज़ करके लगाते हैं। जैसे हमने पेपर कलेक्ट कर दिया, उसके बाद भी हम जो पैकेजिंग करते हैं वो स्टैंप जो लगाते हैं वो जो आपका वो नहीं होता बैग्स, उससे लगा देते हैं। ठीक है, तो ये आज टाइप, ये पहले क्या होता था कि जैसे कोई सामान है, कोई सामान आ रहा है जा रहा है, या डिब्बे वगैरह, उनको पैक करने के लिए क्या किया जाता है, उसकी मोहरबंदी की जाती थी। मोहर मतलब उस पर स्टैम्प का इम्प्रेशन किया जाता था। वो क्यों किया जाता था, जैसे मान लो कोई लिफाफा है, ठीक है, तो उस लिफाफे को जैसे मैंने क्या किया, उसमें कुछ सामान लिखा और उसको फोल्ड कर दिया, और उस पर मैंने क्या किया, उसको जैसे गीली मिट्टी से वो किया और उस पर स्टैंप लगा दिया हमारा। ठीक है, जैसे मैंने यूनिकॉर्न की स्टैंप लगा दी। ठीक है, उसके बाद मैंने दे दिया जिसको, मतलब जो वो उसे कहीं दूसरी जगह ले गया, जिसको देना था उसको ले गया उसके पास। अब अगर वो स्टैंप टूटी हुई मिलती है, मान लो उसने अगर खोल के देखेगा तो ही टूटेगी, अदरवाइज जैसी है वैसी रहेगी। तो वो जो जिस सामने वाले को दे रहा है, अगर उसको टूटी हुई मिलती है, इसका मतलब उसके सामान के साथ छेड़छाड़ की गई है, मतलब उसको सेफली वो नहीं आया। और अगर वो टूटी हुई नहीं मिलती है, इसका मतलब क्या है, वो सेफ है। तो वो जो हमने मोहर लगाई थी जिसपे यूनिकॉर्न की पिक्चर वगैरह है, वो तो हमारी हो गई मोहर। ठीक है, लेकिन जो उसमें हमने इम्प्रेशन किया था, मतलब वो जो इम्प्रेशन करने की प्रक्रिया है वो क्या है, हमारी एक तरह से मोहर बनती है। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक है। तो मोहरा का प्रयोग सामान से भरे हुए उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह क्या किया, भेजा जाता था। मतलब जो मोहर हैं, हम उनका यूज कैसे करते थे, उनका यूज उन डिब्बों पे या थैलों पे चिन्हित मतलब उसका निशान बनाने के लिए, एक तरह से उनको चिन्हित करने के लिए किया जाता था, जिससे कि दूसरी जगह जहाँ भेजा जा रहा है वहाँ पर सेफली पहुँचा, इसलिए।
थैलों को बंद करने के बाद जो अब जैसे हमने कोई लिफाफा लिया या थैला लिया, उसमें हमने सामान भर दिया, उसको बंद करने के बाद क्या किया जाता था, उसका जो मुहाना मतलब मुंह होता था, उस पर क्या है गीली मिट्टी का लेप लगा दिया जाता था, पोत दिया जाता था और उस पर क्या है मोहर लगा दी जाती थी। अब मोहर जैसे मतलब कोई आज के टाइम में जैसे आप कई जगह स्टैंप लगवाते हो, मतलब प्रिंसिपल की स्टैंप हो गई, एचओएस की स्टैंप हो गई, या मतलब जो भी किसी कॉलेज की स्टैंप हो गई, संस्था की स्टैंप हो गई, तो हर की स्टैंप बनी हुई होती है लकड़ी की। अब उसको क्या करते हैं हम इंक पैड में डिप करके और फिर उसको स्टैंप कर देते हैं, वहाँ पर आ जाता है उसका नाम। तो पहले भी क्या होता था, जैसे मोहरें होती थी और उनको गीली मिट्टी, अब गीली मिट्टी अब अगर आप उस पर इम्प्रेशन करोगे किसी चीज़ का, तो वो ऑटोमेटिक उसके ऊपर आ जाएगा, उकड़ जाएगा वो, मतलब लिखा हुआ दिख जाएगा आपको। तो ये लोग क्या करते थे, पहले गीली मिट्टी का लेप करते थे उस बॉक्स के ऊपर या उस थैले के ऊपर, और उस पर जैसे यूनिकॉर्न की या जो भी उनसे रिलेटेड होता था उसकी मोहर लगा दी जाती थी। अब मोहर की जो ये छाप लगाते थे, हम इम्प्रेशन करते थे, इसको क्या कहा जाता था, इसको मोहरबंदी कहा जाता था। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी, मतलब वो जो छाप है एज इट इज दिखती, तो इसका मतलब कोई सामान के साथ छेड़खानी नहीं की गई है, तो यह साबित होता था कि सामान के साथ छेड़खानी नहीं की गई है। और अगर वो मोहर टूटी हुई मिलती थी, इसका मतलब सामान के साथ छेड़खानी की गई है। तो ये हमारा एक जो छोटा टॉपिक में कह रही थी ना कि हमारे 2 टॉपिक हैं, उसके साथ हमारा चैप्टर ये क्या है खत्म हो जाएगा। तो ये हमारा एक शॉर्ट टॉपिक था वो जो खत्म हो गया। लास्ट टॉपिक हमारा जो बनता है कि हमारा टॉपिक भी लास्ट है, इसमें हम इस सभ्यता का भी खत्म कर देंगे और हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। सभ्यता का खत्म करना इन द सेंस, अब हमने देख लिया कि जो हमारे नगर हैं, सिटीज़ हैं, कैसे डेवलप हुए, क्या क्या चीज़ें थी, किस तरह से यहाँ पर लोग वर्क करते थे, कैसे रहते थे, यहाँ की रहने की व्यवस्था कैसी थी, यहाँ पर मतलब लोगों का रहन सहन, खान पीन, सब कुछ हम देख चुके हैं। अब ये सभ्यता कहाँ है, कहाँ खत्म हो गई, कैसे खत्म हुई, ये सारा कुछ हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि ये सभ्यता का अंत कैसे हुआ, ये जो कल्चर थी ये कैसे खत्म हुई, वो सारा। देखो जब मैंने कहा था शुरुआत में, जब 6 का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, मैंने कहा था कि जब भी हम 6 की हिस्ट्री पढ़ते हैं, जो हमारी क्या है एंशिएंट हिस्ट्री होती है, वो किन के बेस पे होती है, जो हमें जितने भी चीज़ें रिसोर्स जो हमें मिलते हैं उनके बेस पे, जो भी हमें एविडेंस मिले, प्रूफ मिले, उनसे हम क्या करते कि ऐसा रहा होगा। ऑब्वियस सी बात है, अब उस टाइम में ना तो हम थे, ना आप थे, ना हिस्टोरियंस थे, किसी ने नहीं देखा। लेकिन हिस्टोरियंस ने इन चीज़ों का कैसे पता लगाया, जो हमें एविडेंसेस मिले, प्रूफ मिले, उन्हीं के बेस पे हम कहते हैं। तो हम एक गैस करते हैं, मतलब अनुमान लगाते हैं कि ऐसा हुआ होगा, किन के बेस पे, उन प्रूफ के बेस पे। तो उन प्रूफ के बेस पे ही हम देखेंगे कि सभ्यता, ये जो सभ्यता थी, ये जो कल्चर थी, जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, उसका समापन कैसे हुआ, ये खत्म कैसे गई, मतलब आज के टाइम में क्यों नहीं है वो लोग, मतलब वही चीज़ें, वही कल्चर क्यों नहीं है, क्या हम उसी कल्चर का हिस्सा हैं। तो मतलब ये सभ्यता कैसे खत्म हुई, आज तक तो ये सब, अब तो ये सभ्यता है नहीं है, अब कैसे खत्म हुई, क्योंकि अब जो पहले जो एविडेंस मिल रहे थे सभ्यता के, वो मिलने खत्म हो गए। अब उन चीज़ों का मिलना मतलब खत्म होना, इसका मतलब वो सभ्यता खत्म हुई। अब ये पूरी सभ्यता, पूरी कल्चर अचानक से कैसे खत्म हुई, मतलब ऐसा क्या हुआ अचानक खत्म हुई, क्योंकि सब कुछ एक साथ, अब जैसे थोड़े थोड़े टाइम में खत्म हो तो अलग बात है, लेकिन ये पूरी कैसे खत्म हो गई अचानक से। तो आइए देखते हैं कैसे खत्म हुई। तो लगभग 2900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला, मतलब हम 2900 साल पहले की, मतलब 3900 साल पहले की बात कर रहे हैं। उस टाइम क्या है, कुछ चेंजेस देखने को मिले, बदलाव देखे, मतलब हमने। अब वो बदलाव क्या थे, अचानक जो एविडेंसेस मिल रहे थे, हमने उन लोगों ने इन नगरों को क्या है छोड़ दिया। मतलब कैसे पता चला हमें छोड़ दिया, जो हमें एविडेंस मिले उनके बेस पे हम आइडिया लगा रहे हैं कि हमने ये देखा कि 2900 साल पहले लोगों ने लगभग इन नगरों को अचानक से क्या है छोड़ दिया। अब क्यों छोड़ा, तो उनका हमें कैसे पता चलता है, उस टाइम भाई मैं तो नहीं थी, तो मुझे तो नहीं पता कैसे हुआ। बस हाँ, जो हमारे हिस्टोरियंस जो थे, इतिहासकार जो थे, उन्होंने जो उनको प्रूफ मिले हैं, एविडेंसेस मिले, उनके बेस पे उन्होंने बताया है कि हमें ऐसे लगने लगा कि अचानक लोगों ने क्या है नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मोहरे और बाटों का प्रयोग बंद हो गया, कि मतलब जो लेखन कला थी, ये जो मोहरे वगैरह हैं या बाट थे, ये मिलने अचानक से बंद हो गए, मतलब इस सभ्यता से रिलेटेड ये चीज़ें बंद हो गई मिलने। अब बंद हो रही है, इसका मतलब वो चीज़ें नहीं बन रही है, इसका मतलब लोग नहीं रह रहे हैं वहाँ पे, लोग हैं ही नहीं। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया, मतलब दूर दूर से जो सामान हमने देखे ना पहले, सामानों के हमें मिलते कि अच्छा कोई चीज़ किसी कल्चर से जुड़ी हुई मिलती कि अच्छा ये वहाँ के, जो वहाँ प्रोडक्शन नहीं हो रहा, उत्पादन नहीं हो रहा, फिर भी वो चीज़ के एविडेंस मिल रहे हैं, इसका मतलब बिजनेस चल रहा है, व्यापार चल रहा है, दूर दूर से मंगवा रहे हैं। अब वो चीज़ें जो दूर से मंगवाई जाती थी, आयात हो रहा, तो वो भी मिलना बंद हो गई।
तो मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर लग गए। अब आप देखो जो हमने सिटी देखी इतनी डेवलप्ड थी, प्रॉपर जो नालियों का मतलब अरेंजमेंट था, मतलब सड़कों से पे खुली हुई मतलब बनी हुई थी, फिर वो कहीं किसी दूसरी नाली में मिलती थी और ढकी हुई थी, कवर्ड थी। तो अचानक से उन पे कूड़ा कैसे आ गया, क्योंकि वो तो प्रॉपर पानी के निकास का अरेंजमेंट था हुआ। तो देखो कूड़ा कब आता है, जब आप देखो एकदम से, जैसे कोई बाढ़ वाला इलाका देखो, एकदम से पानी जो बह के जाता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें बह के चली जाती हैं। अब जैसे पानी कोई रुकावट आ जाएगा उस पानी में, तो वो चीज़ें वहाँ इकट्ठी हो जाएंगी, ढेर हो जाएंगी, बाकी बह के चले जाएंगी, और जहाँ मतलब पानी का बहाव कम हुआ वहीं पे वो चीज़ें इकट्ठी हो जाती है। तो आप देखोगे कि ये कैसे रहा होगा, हो सकता है वहाँ पे बाढ़ आई हो। तो जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों की झुग्गीनुमा घर बन गए। मतलब आप देखोगे कि वहाँ पर जो जल निकास प्रणाली है वो बंद हो गई, घर है। अब जब मतलब वहाँ पे पानी नहीं निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है, लोगों के घरों में पानी बनेगा, तो वो झुग्गीनुमा जो सड़कों पे क्या है, लोगों ने घर बनानी होगी, जहाँ ऊंचाई होगी वहाँ पे झुग्गीनुमा घर बना लिए होंगे, परमानेंट नहीं तो मतलब ऐसे झुग्गी टाइप के घर बना लिए होंगे। अब उनको लोगों को ये झुग्गीनुमा घर बनाने की मतलब ज़रूरत ही क्यों पड़ी, मतलब उनको ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने मतलब इस तरह से घर बनाए। तो ये कचरा कैसे आया मतलब सड़कों पे, क्योंकि वहाँ तो प्रॉपर अरेंजमेंट था, तो ऐसा क्यों हुआ, यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं भाई, ये ऐसा क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का, अब देखो इसमें भी डिबेट है, कोई विद्वान कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, सब अपने जो एविडेंस मिलते हैं उनके आधार पर वो कह रहा है, वो अनुमान कर रहा है ऐसा हुआ होगा। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे नदियां सूख गई, कुछ लोग कहते हैं जंगलों का विनाश हो गया, कुछ लोग कहते हैं बाढ़ आई होंगी, कुछ लोग कहते हैं जो ईंधन वगैरह ये सारी चीज़ें मतलब मवेशी वगैरह के चारागाह मतलब इतने मतलब घास के मैदान इतने बढ़ गए कि बाकी चीज़ें खत्म हो गई, समाप्त हो गई। मतलब सबके जो अलग अलग विद्वान हैं वो अलग अलग अपनी बातें रख रहे हैं कि जिस वजह से ये सभ्यता खत्म हुई है। मतलब कोई एक फैक्टर नहीं है, वो हम मतलब सच्चाई किसी को नहीं पता कि ये सभ्यता क्यों खत्म हुई, कि बस अनुमान लगाते हैं, गैस लगाते हैं कि ऐसा हुआ होगा। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी, कि मतलब कुछ कहते हैं कि नदियां सूख गई। अब देखो पानी तो एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है लाइफ का, ठीक है, अगर पानी नहीं होगा लोग प्यासे मर जाएंगे, तो हो सकता है इसलिए सब लोग एक साथ मर गए हों। अन्य का कहना है कि जो दूसरे लोग हैं वो कहते हैं कि जंगलों का विनाश हो गया, कि भाई जंगल थे, जंगलों का विनाश हो गया, अब जिससे क्या होगा, जब जंगल नहीं रहेंगे, लोगों को खाने पीने की चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो ऑब्वियस सी बात है खत्म हो जाएंगे लोग। अब जंगलों का विनाश क्यों हुआ, तो उनका क्या मानना है, उनका कहना है कि इसका कारण ये हो सकता है कि भाई जंगल क्यों खत्म हुए, कि उस टाइम लोग पकी हुई ईंटें यूज़ कर रहे थे, अब ईंटें कैसे पकाएंगे, मतलब कोई एनर्जी तो यूज़ करेंगे ना, तो वो कोयले के लिए क्या करेंगे, लकड़ी काटेंगे, लकड़ी जलाएंगे, तो इससे क्या है, जंगल खत्म होंगे। तो ईंधन की जरूरत पड़ी थी, और इसके अलावा मतलब वो जो मतलब ईंट तो पका ही रहे, लेकिन इसके अलावा भी जो मवेशियों के बड़े बड़े झुंड हैं, चारागाहें, उनके घास वाले मैदान में समाप्त हो गए होंगे, कि मतलब उस तरह से वो जो मवेशी वगैरह क्यों मरे होंगे, कि घास वाले जो मैदान है वो समाप्त हो गए होंगे, खत्म हो गए होंगे, इस वजह से मरे होंगे। अब कुछ लोगों का क्या मानना है, कुछ लोगों का मानना है कि जो आपकी क्या है, बाढ़ें आई होंगी, मतलब घास के मैदान तो खत्म हुए, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि बाढ़ आई होगी, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने के अक्सर कुछ इलाकों में ही होगा। अब कहते हैं कि मतलब ये सारे, चलो मान लिया हमने ये बातें सारी सच हैं, तो जैसे मोहनजोदड़ो से हमें चलो मान लो यहाँ से उनकी सड़कों पे कचरा मिलता है, जिससे लगता है कि बाढ़ आई होगी, तो लोथल का क्या, कि क्या लोथल में भी तो यही सभ्यता थी, यही कल्चर थी, मतलब सॉरी आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता हो गई। तो जो एक तरह से हमें एविडेंस मिले, पर और भी जगह जो हैं हमें सिर्फ क्या है, मोहनजोदड़ो से ये साक्ष्य मिल रहा है कि वहाँ पर कचरा हो रहा है आपका जो। तो हड़प्पा में क्या वहाँ पर क्या का बाढ़ नहीं, मतलब वहाँ पे तो हमें ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिलता, क्या वहाँ बाढ़ नहीं आई होगी, क्या वहाँ के नगर कैसे नष्ट हुए होंगे, मतलब क्या उनका नष्ट होने का तरीका क्या रहा होगा। तो इस तरह से हम कोई एक चीज़ फैक्ट नहीं कह सकते कि मतलब किस तरह से, क्या जंगल मतलब जंगल सब जगह अचानक से जंगल साफ हो गए, क्या जंगलों के साफ होने से ही मतलब सारी पब्लिक मर गई होगी या बची नहीं होगी, खत्म होंगे पूरी सभ्यता खत्म हो गई। तो मतलब कोई भी एक जो फैक्ट है वो प्रॉपरली मतलब ये प्रूफ नहीं कर पा रहा है कि इस तरह से हमारे जो नगर हैं इनका अंत हुआ होगा, क्योंकि जो बाढ़ है और जो नदियां सूखने का असर है वो कुछ इलाकों तक ही सीमित रहा होगा। ऐसा थोड़ी है कि पूरी सभ्यता पर ही मतलब एकदम से अचानक से बाढ़ आ गई या खत्म हो गई। एक जो फैक्टर और है जो विद्वानों के द्वारा माना जाता है, वो ये माना जाता है कि जो विदेशियों से आक्रमण करें। ये देखो 6th क्लास की बुक में ऐसा नहीं है,
ज़्यादा वो नहीं दे रखा खुल के, मतलब एक तरह से। लेकिन जो हम जो कॉम्पिटिटिव की जो तैयारी कर रहे हैं वो आपने कई जगह से पढ़ा होगा, ये एक मेन फैक्टर माना जाता है। मतलब इस पर ज़्यादा मतलब लोग इसको फेवर करते हैं कि विदेशी आए होंगे, और ख़ास करके आर्यंस के लिए बोला जाता है कि वो लोग आए, उन्होंने अटैक किए, ये पूरी सभ्यता है इसको ख़त्म कर दिया, कल्चर को, और एक नई सभ्यता मतलब उन्होंने इस्टेब्लिश करी, मतलब उसकी शुरुआत करी, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, और जो भी हुआ हो परिवर्तनों का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है कि भाई जो भी हुआ, जिस वजह से हुआ, इन परिवर्तनों का जो असर है वो साफ दिखाई देता है। आज का जो आधुनिक पाकिस्तान है हमारा, मतलब जिस तरह से आधुनिक, सॉरी हमारा तो नहीं, मतलब जो आज का टाइम का जो पाकिस्तान है वो सिंधु और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। मतलब जो भी रहा हो, चाहे बाढ़ आई, नदियां सूखी, चाहे अटैक किया हो किसी ने, लेकिन जो आधुनिक पाकिस्तान है वहाँ सिंधु और पंजाब की जो बस्तियां हैं क्या है, उजड़ गई। मतलब पहले यहाँ के एविडेंस के अकॉर्डिंग ये सभ्यता कल्चर यहाँ सबसे ज़्यादा डेवलप थी, तो यहाँ जो सिंधु और पंजाब में ये जो बस्तियां थी वो क्या है, उजड़ गई। कई लोग पूरब और दक्षिण के इलाकों में और छोटी बस्तियों में जा करके क्या है, बस गए। मतलब कई लोग यहाँ से हट करके और पूरब और दक्षिण के इलाकों में जाके क्या है, बसना शुरू कर दिया। लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। अब जब ये सभ्यता खत्म हो गई 2900 साल के टाइम पीरियड में, मतलब ईस्वी पूर्व में, उसके बाद 1400 साल बाद, मतलब सॉरी ईस्वी पूर्व नहीं, 2900 साल में, 2900 साल पहले, उसके बाद में जो 1400 साल के बाद मतलब क्या है, और एक नए नगर आए, विकसित हुए, और इनके बारे में हम क्या है चैप्टर 5 और 8 में पढ़ेंगे। जैसे हमारे मगध वगैरह, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ये नए जो शहर थे उनका विकास हुआ था, ये क्या थे, किस तरह से थे, यहाँ राजा महाराजा कैसे हुआ करते थे, इनकी कल्चर कैसी थी, सभ्यता कैसी थी, वो सब कुछ हम 5 और 8 पार्ट में चैप्टर में पढ़ेंगे। आपका चैप्टर है वो यहीं पे ख़त्म होता है। इसके बाद जो हमारे क्वेश्चन आंसर हैं वो हम नेक्स्ट जो टॉपिक है, सॉरी नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें कवर करेंगे। हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हमारे क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे, और उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जो भी आपकी क्वेरीज हैं या आपके जो डाउट्स हैं आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है।